हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल में। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो लेक्चर कंप्लीट हैं। इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। रिलेशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग ने कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फंक्शन के प्रकार में नंबर 1 आएगा आपका वन वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन। इन सब फंक्शन के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एकदम जोरदार, शानदार, जानदार, धमाकेदार आपके लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, हम लोग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा छोटा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्लास 11 का में ही पढ़ लेते थे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं फंक्शन क्या होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले दो सेट लेते हैं। क्या डेफिनेशन क्या होता है पहले उसको देख लीजिए। लेट ए एम बी बी टू नन ऑफ द सेट, यानी कि फंक्शन भी क्या होता है, कोई दो फंक्शन के बीच होता है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसके और सारे डेफिनेशन होते हैं कि फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है। इसलिए यहाँ पे दो सेट के बीच फंक्शन को डिफाइन किया गया है, क्योंकि फंक्शन भी क्या होता है, कोई रिलेशन ही होता है। तो देखिए, तो क्या होता है, देन ए रूल एफ, यानी कि फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, एक रूल होता है विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू है, जो कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट से एक एलिमेंट एक्स में, मतलब यहाँ पे इस सेट में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं उससे एक एलिमेंट प्राप्त करते हैं, एक यूनिक एलिमेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू है, यानी कि एक प्रत्येक एलिमेंट से एक यूनिक एलिमेंट प्राप्त करते हैं। ए यूनिक एलिमेंट वो कैसा होगा, डिनोटेड बाय एफ एक्स ऑफ बी इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एफ, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। मान के चलिए यहाँ पे सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट हो गए, यहाँ भी बहुत सारे एलिमेंट हो गए। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ का अगर इमेज देखेंगे तो मान लीजिए ये बनेगा, यूनिक इमेज होना चाहिए। ये वाला का इसका ये वाला मान लीजिए, हो सकता है इसका भी यही वाला बन गया। आप कहेंगे यूनिक, देखिए इसका तो एक ही कोना बना है, इसका तो एक ही कोना बना है। आप कहेंगे क्या अभी ये फंक्शन है, तो आप मेरा ये आंसर होगा ये अभी एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि सेट ए का जितना एलिमेंट है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, सबका यहाँ पे इमेज बनना चाहिए, तभी वो क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं है, तो इसका भी कोई इमेज बनना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोच के देखिए, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे जो यहाँ पे यानी कि हमको जो x जो हम सेट ए सेट बी ले रहे हैं, ये सेट ए टू सेट बी में ले रहे हैं, यानी कि सेट x, यानी कि सेट ए में मान लीजिए x एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू आपका हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, तो ये सारी बात जो है क्लास 11 का है, इसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले। फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा हम आपको बता दिए। मेन जो टाइप आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसके बारे में हम देखेंगे। ये सब चीज़ आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको नोट कर लीजिए। तो आइए टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें से आपका जो फर्स्ट टाइप है वो है वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मान लीजिए एफ फंक्शन एफ ए टू बी, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ए टू बी, यानी कि इसमें क्या होता है, आपको फंक्शन का डेफिनेशन में पता होना चाहिए कि यदि हम इसका यहाँ का एलिमेंट को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो सेट बी में बनेगा, लेकिन वो यूनिक इमेज होना चाहिए। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग का क्लास 11 क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर तो क्लियर कर लीजिए, तो अच्छे से समझ में आएगा। इट्स सेट टू बी वन वन इफ, इसके बाद ध्यान दीजिएगा,
डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए, यानी कि ए का अलग अलग एलिमेंट का, ए का अलग अलग एलिमेंट का हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन एफ 1 1 है और वो फंक्शन सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, तो उस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहेंगे यदि सेट ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि सेट ए का अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनेगा सेट बी में। सिंपल सा बात है, आप सीधी सीधी बात में याद रखेंगे कि वैसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहेंगे जिसके अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनता हो, तो उस केस में वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। चलिए इसको हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट मतलब दिखा के बताते हैं। मान लीजिए ये है आपका कोई फंक्शन, ये हो जाएगा f, ये हमारा सेट ए टू सेट बी है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, एलिमेंट है, मान लीजिए कौन कौन है हमको नहीं पता है, लेकिन इस तरह से है, इधर है 6 गो, इधर है 4 गो, ठीक है। मान लीजिए इसका जो इमेज ये बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा। देखिए इसका अपना अलग है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा, देखिए। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो 1 1 फंक्शन देखिए, इसका इमेज अपना एक एक है, ये जो इमेज है और किसी और का तो नहीं है। तो देखिए अलग अलग सबका अपना अपना इमेज है। अब कहेंगे क्या इसको हम 1 1 कह सकते हैं? तो पहले बताइए ये फंक्शन है कि नहीं? देखिए फंक्शन है, क्योंकि यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है। देखिए फंक्शन कब नहीं होता है? फंक्शन तब नहीं होता जब इस तरह से जाता है, यानी कि इसका वैल्यू एक बार ये भी आ रहा है और इसका वैल्यू ये भी आ रहा है, यानी कि इसका जो इमेज है वो यूनिक नहीं है। तो इस तरह का एक पॉइंट से तो 2 एरो नहीं जा रहा है, तो ये फंक्शन है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? अलग अलग एलिमेंट। देखिए अलग अलग, ये दोनों एलिमेंट क्या अलग अलग है, लेकिन दोनों के इमेज देखिए सेम बन रहा है। ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों का इमेज सेम बनने के कारण ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे सबका अलग इमेज है। देखिए इसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है। तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? 1 1 फंक्शन कहेंगे। लेकिन ये वाले जो फंक्शन होगा ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। और भी अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आप हमें ये बताइए कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा? चलिए इसको यहाँ पे देते हैं। ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इधर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज नहीं बना है। इन सब तीनों एलिमेंट का एक ही इमेज बना है। तो इस तरह के जो फंक्शन होगा ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, दैट मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कहलाएगा। हम इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व कराएंगे, फिलहाल आपको समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको और भी एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज f इज 1 1 when मान लीजिए दोनों का इमेज बराबर हो गया, यानी कि fx1 भी बराबर हो गया, fx2 भी बराबर होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एलिमेंट सेम होगा, यानी कि ये एलिमेंट पक्का बराबर हुआ होगा तभी उसका इमेज भी बराबर रहे होंगे। अगर वो 1 1 है तो मतलब ये दोनों अगर सेम है तो इधर भी सेम हुआ होगा। मान लीजिए ये दोनों सेम है, मान लीजिए fx1, ऐसा मान लीजिए fx1 इक्वल टू मान लीजिए fx2 आ जाता है, दैट मीन्स। और अगर हमारा x1 नॉट इक्वल टू x2 आता है, यानी कि ये दोनों जो एलिमेंट था ना ये अलग अलग था, लेकिन इसका जो इमेज है वो बराबर आ गया। बराबर आ गया दैट मीन्स अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा, तो इस केस में वो 1 1 नहीं कहलाएगा। तो अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर इमेज सेम हो गया यानी कि पक्का वो एलिमेंट भी सेम रहा होगा।
न, वरना वो 1 1 नहीं होगा। तो आई होप आपको 1 1 समझ जाने में हम पूरी तरह से कामयाब हैं। यदि आपको लग रहा है कि इस वीडियो में आपको कुछ मिल रहा है, कुछ हासिल हो रहा है, तो जो करना है वो कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए अब सेकंड जो फंक्शन है ऑनटो फंक्शन, इसी को कहा जा रहा है सब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बारे में भी देखते हैं कि ये फंक्शन भी क्या होता है। देखिए ए फंक्शन एफ ए टू बी, मान लीजिए कोई फंक्शन है जो कि ए टू बी डिफाइंड है, इज सेड टू बी ऑनटो। इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑनटो फंक्शन कहेंगे। इफ, ध्यान दीजिएगा, इस इफ के बाद ध्यान दीजिएगा, एवरी एलिमेंट इन बी, बी का प्रत्येक एलिमेंट। देखिए जब भी कोई फंक्शन होता है ना, तो अगर वो फंक्शन है तो एक कोई एलिमेंट बचता नहीं है, सारा एलिमेंट का इमेज होता है, सारे एलिमेंट का इमेज होता है, सारे एलिमेंट का इमेज होता है, तभी तो वो एफ फंक्शन होगा। लेकिन अगर वो ऑनटो और सर्जेक्टिव फंक्शन है तो उस केस में बी का भी सारा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन बी, अगर फंक्शन है तो ए का तो सारा एलिमेंट का तो इमेज होगा ही होगा। अगर वो ऑनटो फंक्शन है तो बी का भी सारे एलिमेंट का क्या होगा? हैज एटलीस्ट वन, यानी कि 1 या 1 से अधिक प्री इमेज इन ए। यानी कि इसका अगर इमेज देखेंगे तो यहाँ मिलेगा, लेकिन इसका अगर प्री इमेज देखेंगे तो यहाँ मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम एक लाइन में अगर आपको कहना चाहते हैं, अगर हम समझेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ ऑनटो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन है तो उस केस में बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज सेट ए में होगा ही होगा। ऐसा कोई एलिमेंट सेट बी में नहीं बचेगा जिसका कोई प्री इमेज ना हो। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? वो फंक्शन कहलाएगा सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑनटो फंक्शन। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। देखिए ये हो गया फंक्शन, ये हो गया फंक्शन, और ये हो गया फंक्शन, ये हो गया एफ, और ये सेट ए सेट टू बी। मान लीजिए कोई एक मैपिंग है जो कि सेट ए टू सेट बी है, इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है, और इसका इमेज ए बन रहा है। पहली बात तो ये फंक्शन है क्योंकि इधर से अगर देखेंगे तो सबका यूनिक इमेज है। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि ये ऑनटो फंक्शन है कि नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑनटो फंक्शन का डेफिनेशन में क्या कहता है, देखिए इसका इमेज ये कहलाता है, लेकिन इसका जो प्री इमेज होगा वो ये कहलाएगा। देखिए इसका इमेज ये, इसका जो इमेज है वो ये है। देखिए इन दोनों में अगर संबंध देखा जाए तो इसका ये इमेज लगेगा, लेकिन इसका ये कौन लगेगा? प्री इमेज। इधर वाले को क्या कहेंगे? प्री इमेज, इधर वाले को कहेंगे इमेज। किसका? इधर वाले का। क्लियर है? तो कहता है कि सेट बी का जितना एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए। देखिए सबका प्री इमेज है कि नहीं? 3 गो एलिमेंट है सबका, इसका प्री इमेज ये है, इसका प्री इमेज ये है, इसका प्री इमेज ये है। अगर ऐसा होता है तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा? ये आपका ऑनटो फंक्शन कहलाएगा। चलिए आपको दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान के चलिए यूँ ऐसे ले लेते हैं, ये ए, ये बी, ऐसे ले लेते हैं बी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये ऐसे ले लेते हैं, ये भी ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे ले लेते हैं, और ये हम ऐसे ले लेते हैं। बताइए क्या ये ऑनटो फंक्शन है? क्या ये ऑनटो फंक्शन है? तो आपका आंसर होना चाहिए ये ऑनटो फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट बी का जितने एलिमेंट है सबका प्री इमेज नहीं है। देखिए इसका अगर प्री इमेज देखेंगे तो ये होगा, इसका प्री इमेज है ये नहीं है, इसका प्री इमेज ये है, इसका अगर प्री इमेज देखेंगे तो 2 गो है, क्योंकि बोला गया है एक से ज़्यादा प्री इमेज। देखिए प्री इमेज एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इमेज यूनिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्री इमेज तो इसके 2 है, लेकिन इसका और इसका कोई भी प्री इमेज नहीं होने की वजह से ये जो फंक्शन होगा ये आपका ऑनटो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ऑनटो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? सीधी सीधी बात में अगर हम डायग्राम से समझना चाहते हैं तो ऑनटो फंक्शन के लिए एक ही बात क्लियर होगा कि ये वाला सेट खाली नहीं होना चाहिए, सबका प्री इमेज होना चाहिए। अगर ये सब वाला सेट खाली होता है तो वो ऑनटो फंक्शन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग ये भी देखे हैं कि एफ इज ऑनटो, दैट इज करके लिखे हैं एफ इज ऑनटो।
दिस इम्प्लाइज रेंज। देखिए इधर वाले सेट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जो जो इमेज बनता है उस सबको रेंज कह देंगे। अब अगर ऑन्टो है तो सारा एलिमेंट इमेज बनेगा, मतलब सारे एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होगा, यहाँ पे कोई बचेगा नहीं। तो कोई अगर बचेगा नहीं तो पूरा सेट बी ही ना रेंज होगा। रेंज क्या होता है, वो एलिमेंट जो इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑन्टो है तो सारा एलिमेंट इमेज बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, रेंज ऑफ एफ जो होगा वो बी होगा। देखिए अगर आपको फंक्शन चैप्टर थोड़ा 11 क्लास में वीक है, अच्छे से क्लियर नहीं है, तो फिर ये चैप्टर आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो आप थोड़ा सा रीड कीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो, और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझने में। तो हम फंक्शन के लिए भी एक स्पेशल सेशन ला सकते हैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम एक और एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कर देते हैं। बताइए ये 1 1 है कि नहीं है, सॉरी ये ऑन्टो है कि नहीं है। हाँ ये ऑन्टो है। देखिए इसका यूनिक इमेज बन रहा है, लेकिन ऑन्टो होने के लिए हमको क्या चाहिए, इधर का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो ये ऑन्टो है। लेकिन अगर यहीं पे कोई एक एलिमेंट दे देंगे तो पता चलेगा कि इसका प्री इमेज है, ये नहीं है। तो इसका प्री इमेज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये ऑन्टो नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा लिख लीजिए इसको। चलिए लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी के जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, इसमें आपका आएगा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी मैनी वन इफ के बाद ध्यान दीजिएगा, इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, किसका, इन ए सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट का क्या होगा, सेम इमेज बनेगा। कहाँ पे, सेट बी में। अगर ऐसा होता है तो वो कहलाएगा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का अगर हम देखेंगे तो ये सेट ए है, ये एफ मैपिंग हो गया, ये सेट ए, ये सेट बी। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से ये है, तो इसका भी इमेज यही बन रहा है, इसका भी इमेज यही बन रहा है, और इसका इमेज ये बन रहा है। तो ये आपका मैनी वन कहलाएगा। आप कहेंगे कि तो फिर ये फंक्शन कैसे कहलाएगा, ये फंक्शन होगा क्योंकि इसका एक ही इमेज बन रहा है, इसका एक ही इमेज बन रहा है। हालांकि दोनों का सेम बन रहा है, वो एक अलग बात है। फंक्शन कब नहीं होगा, जब इस तरह से मान लीजिए होगा, एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है, इसका एक एलिमेंट का दो दो इमेज बन रहा है, तो इस केस में फंक्शन नहीं होगा। अगर इस तरह का डायग्राम बनता है तो फिर वो फंक्शन होगा। देखिए इसका एक बना है, इसका भी एक बना है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि वो जो फंक्शन होगा वो मैनी वन कब होगा, जब सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बनता है सेट बी में, तो वो फंक्शन कहलाएगा मैनी वन फंक्शन। देखिए इसको हम और इस तरह से भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये भी फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ये भी फंक्शन जो होगा मैनी वन होगा, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन वन वन नहीं होता है ना, जैसे कि क्या इस फंक्शन को हम वन वन कहेंगे। वन वन फंक्शन में क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा। देखिए दोनों सेम है, सेम इमेज बना, अलग अलग एलिमेंट है, सेम इमेज बना, तो ये वन वन नहीं होगा। तो जब भी कोई फंक्शन वन वन नहीं होता है तो वो मैनी वन हो जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक थे टाइप्स ऑफ फंक्शन वो आपके क्लियर हो चुके हैं, हम ऐसा आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन में नए हैं तो शेयर वेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।